तस्करों को गुजरात के पोर्ट्स, जो कि निजी पोर्ट्स हैं, अडानी समूह के पोर्ट्स हैं, वहीं उनको क्यों लगता है कि आसानी से निकाल लेंगे? यह सवाल बहुत गंभीर सवाल है। आखिर क्या कारण है कि 2 ग्राम ड्रग्स अगर आपको बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में प्राप्त हो जाते हैं, तो हमारे मित्र मीडिया कर्मी यहां बैठे हैं, तमाम मुद्दे देश के दरकिनार कर दिए जाते हों, कोविड हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन 3000 किलो उस राज्य में बरामद होना, जिस राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं, जिस राज्य से गृह मंत्री आते हैं, और वो एक निजी पोर्ट पर बरामद होना, मैंने तो अभी तक कोई डिबेट नहीं सुनी। आप में से किसी ने सुनी हो तो मुझे बताइएगा। विनीत भाई आपने सुनी हो, प्रणव जी आपने सुनी हो, बताइए किसी ने सुनी हो तो। कोई चर्चा नहीं, चुप। आप अखबारें छान लीजिए, तुम बहुत कम अखबारों ने हिम्मत जुटाई इस पर कुछ लिखने की। ये वही मीडिया, ये वही एजेंसीज, ये वही सरकार 2 ग्राम पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर देती है, जैसे कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग एडिक्ट हो गई। यहां चुप्पी क्यों? आखिर क्या कारण है कि यहां सब चुप हैं? पूरी पीढ़ी बर्बाद होने की कगार पर, उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, और हम और आप चुप बैठे तो ये पाप की बहुत बड़ी भागीदारी हम पर भी आएगी। सरकार के बारे में तो आपसे हम बात कर ही रहे हैं। आखिर कारण क्या है कि ये जो बरामदगी हुई है, ये DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की एक रूटीन जांच में बरामद हुई। कोई सुनियोजित तमाम एजेंसीज ने मिलकर कोई बरामदगी की हो, पूरे ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया हो, ऐसा नहीं हुआ। ये एक रूटीन जांच में बरामद हो जाए तो आप सोचिए क्या यह संभव है या नहीं? आप मुझे बताइए कि 10 में से 1 पकड़वा दिया, 9 चले गए। आखिर क्या कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में मादक पदार्थों यानी ड्रग्स की तस्करी करने वालों का सबसे प्रिय रास्ता गुजरात हो गया? आखिर क्या कारण है कि पिछले 18 महीने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कोई पूर्णकालिक महानिदेशक नहीं बनाया सरकार ने? ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है सरकार की, जो कि मादक पदार्थों पर निगरानी रखती है। उसका आपने 18 महीने से कोई पूर्णकालिक महानिदेशक क्यों नहीं बनाया? और माफ कीजिएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आपने अपनी खुदरा राजनीति का माध्यम बना दिया, रिटेल पॉलिटिक्स। आखिर क्या कारण है कि पिछले 7 वर्षों में सबसे ज्यादा ड्रग्स की तस्करी गुजरात राज्य के रास्ते से हो रही है? और ये जो वाकया जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, पिछले सप्ताह का जो वाकया था 3000 किलो का, इस खेप का क्रेता बायर का पता विजयवाड़ा का है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहां भी पोर्ट्स हैं, ओडिशा में भी पोर्ट्स हैं, तमिलनाडु में भी बंदरगाह हैं। गुजरात के बंदरगाह पे आंध्र प्रदेश के एड्रेस की कंपनी ड्रग्स मंगवाने में महफूज समझती है अपने पदार्थों को कि वहां से आना संभव है। आखिर कारण क्या है? बात जिम्मेदारी भारत सरकार की स्पष्ट तौर पे है। मैं बार बार दोहराता हूं, आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पिछले 18 महीने से पूर्णकालिक महानिदेशक नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे? और क्यों ऐसा होता है कि बार बार गुजरात के रास्ते से मादक पदार्थ हिंदुस्तान में आ रहे हैं और आप उस पूरे सिंडिकेट को नहीं तोड़ पा रहे? ये एक सिंडिकेट का काम होता है, किसी 2 लोगों का नहीं होता कि आप कह दें 2 लोगों को गिरफ्तार कर दिया और खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर खत्म हो गया होता तो ये बार बार नहीं हो रहा होता। तो जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो सरकार के शीर्ष पद पर बैठा है। जिम्मेदारी गृह मंत्री की भी होती है, जिम्मेदारी सरकार की होती है। स्पष्ट तौर पे जिम्मेदारी सरकार की है।